बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 आपको ये बात पता है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम आज लेक्चर नंबर 2 में स्केजनिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो जाके मेरे वीडियो चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स विद औरंगज़ेब विद एम खान के में जाकर उस लेक्चर नंबर 1 को देखें, दैन उनको लेक्चर नंबर 2 है वो बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। चले हम लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग बात डिस्कस करने जा रहे हैं, तमाम के तमाम रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, तमाम ग्रेजुएशन एग्जामिनेशंस, तमाम सीएस के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहली बात है कि स्केजिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास बेसिकली कितनी किस्म के हैं, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात डिस्कस हो चुकी है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि हम जब स्केजिंग एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करते हैं, मीन्स कि हम लोग जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की बात करते हैं, मीन्स कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये होगा कि वो प्रोसेस चाहे उसका बीटी टाइम कुछ भी है, बीटी टाइम का मतलब है बर्स्ट टाइम उसका कुछ भी है, उसकी प्रायोरिटी कुछ भी है, वो जब क्यू में आएगा, जो पहले क्यू में आएगा, जो पहले रैम में आएगा, जो पहले मेमोरी में आएगा, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। मींस अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नंबर 1 कि इसका ताल्लुक एक नॉन प्रिमिटिव ये एक नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग, इसका सिर्फ एक ही वर्जन अवेलेबल है, वो है नॉन प्रिमिटिव वर्जन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने इसको सोल्व करते हुए अपने माइंड में रखनी है वो ये कि फर्स्ट कम जो फर्स्ट सर्व है वो बेस्ड करेगा बेस्ड ऑन अराइवल टाइम, जिसे हम लोग ए टाइम कहते हैं। और थर्ड बात, ये बात अपने माइंड में रखिएगा, जो बात थर्ड करने जा रहा हूं कि एवरी प्रोसेस शुड हैव बीटी टाइम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बस टाइम कहते हैं। अब पहले मैं स्टार्ट कर दूं तक, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात ना बताऊं कि बस टाइम क्या होता है तो ये बात गलत होगी। बस टाइम का मतलब होता है बेसिकली ये अमाउंट ऑफ टाइम इन मिलीसेकेंड्स which required by a process to complete the execution। किसी भी प्रोसेस को या इट्स एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोसेस को वो अमाउंट ऑफ टाइम जो उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड द बीटी टाइम। अब यहां पे ये बात करना भी जरूरी है कि व्हाट इज द अराइवल टाइम, द टाइम एट विच अ प्रोसेस कम इनटू क्यू मीन्स main memory for execution is called arrival time। ये बात भी माइंड में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें ये पता होना चाहिए। एक टाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिनिश टाइम, इसे हम लोग कहते हैं, लिखते हैं हमेशा FT। फिनिश टाइम का मतलब होता है टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट द execution and resume
द terminating state is called finish time। क्या कहते हैं उसको? फिनिश टाइम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तमाम के तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। अगर ये डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग बेहतर तरीके से जो है स्केजिंग एल्गोरिथम डिस्कस नहीं कर सकते। चलें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को एक्चुअली डिस्कस करना है हम लोगों ने। अब वो कैसे करना है अब आप देखते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे नाम से जाहिर है कि वो प्रोसेस जो पहले क्यू में आएगा वो एग्जीक्यूट पहले होगा, जो बाद में क्यू में आएगा वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। यानी कि वो एक ऐसा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम विच विल बी डिपेंड्स ऑन द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेसेस whenever a process come into the queue for execution। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि इसको साथ साथ एक एग्जांपल से समझाऊं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अब कंसीडर करें, यू जस्ट कंसीडर, मैं एग्जांपल लेने लगा हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोसेस टाइम, सॉरी प्रोसेस नेम, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं उसका बीटी टाइम, और फिर यहाँ लिखते हैं उसका अराइवल टाइम, फिर यहाँ लिखते हैं फिनिश टाइम, फिर हम उसका लिखते हैं वेटिंग टाइम। असल काम होता है वेटिंग टाइम निकालना, वेटिंग टाइम, और फिर हम निकालेंगे उसका टर्न राउंड टाइम। ये सारे टाइम भी आगे मैं उनकी डेफिनेशन भी आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल में बताऊंगा। अब प्रोसेसेस के नेम लेते हैं, कंसीडर करें वी हैव प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4। वी हैव 4 प्रोसेसेस। उसके बाद इनके बीटी टाइम को डिस्कस करते हैं। इसको चाहिए, कंसीडर करेंगे 5 मिली सेकेंड्स, इसको चाहिए 2 मिली सेकेंड, इसको चाहिए 1 मिली सेकेंड, इसको चाहिए 7 मिली सेकेंड्स। कंसीडर दैट ऑल द प्रोसेसेस कम इनटू द क्यू एट टाइम जीरोस। इनके तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं वो 0 मिली सेकेंड के अंदर में सिस्टम पे अराइव कर चुके थे। उसके बाद आगे इसका फिनिश टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे हमने जो बात डिस्कस करनी है वो जो हमने डिस्कस करना है इसको सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट करना है। अब गैंट चार्ट को सोल्व करने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि गैंट चार्ट को सोल्व कैसे किया जाता है। एक बार होती है, इसकी मदद से हम इसको सोल्व करते हैं। कंसीडर अब देखें सबका अराइवल टाइम क्या है यहाँ स्टूडेंट 0 है, तो इसका मतलब सारे के सारे प्रोसेस 0 टाइम पे अराइवल कर चुके हुए। तो हम लोग ये जो प्रोसेस का नंबर होता है ये बताता है कि पहले कौन सा प्रोसेस क्रिएट हुआ था। 1 पहले क्रिएट हो रहा है, 2 उसके बाद, 3 उसके बाद और 4 उसके बाद। अब इसका मतलब पहले क्यू में कौन आया? P1 आया। तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P1। कंट्रोल किसको ट्रांसफर हुआ? यानी कि टाइम 0 से P1 को कंट्रोल मिला 5 मिली सेकेंड्स के लिए, तो यहां पे क्या हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 5 मिली सेकेंड से पहले मैं P1 से प्रोसेस से कंट्रोल वापस नहीं ले सकता, बिकॉज ऑफ इट दैट इज द नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रीमिशन होने की वजह से मैं इससे जो कंट्रोल वापस नहीं ले सका। अब इसके बाद ग्रेजुअली कंट्रोल जाएगा P2 के पास, उसको 2 मिली सेकेंड चाहिए तो कंप्लीट देयर वर्किंग एट 7। P3 की तरफ चलते हैं, उसको 1 मिली सेकेंड चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाता है जी 8। P4 को चाहिए 7 मिली सेकेंड्स, तो 8 में आप 7 एडअप करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 15 पे इसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इसको टोटल करें तो क्या बनता है? यहाँ पे टोटल क्या बनता है 50। अगर ये अमाउंट ये आपस में बराबर आ जाए, इसका मतलब गैंट चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम के लिहाज, टाइम फ्रेम के लिहाज से आप लोग ठीक हैं। अब हमने ये समझना है कि फिनिश टाइम क्या होता है। मैंने क्या समझाया था अभी प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस स्लाइड में, व्हेनेवर अ प्रोसेस कंप्लीट द एग्जीक्यूशन।
अब यहाँ P1 कब कंप्लीट करा अपनी वर्किंग को? 5 पे, इसका मतलब फिनिश टाइम क्या आ गया? 5। P2 कब अपना काम फिनिश कर रहा है? 7 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। P3 कब कर रहा है जी? 8 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। और P4 कब कर रहा है अपना फिनिश? वो 15 पे कर रहा है। अब हमने डिस्कस करना है कि वेटिंग टाइम कैसे निकाला जाता है। देखिए, द वेटिंग टाइम द अमाउंट ऑफ टाइम होता है विच स्पेंड बाय अ प्रोसेस, विच स्पेंड द प्रोसेस इन अ वेटिंग क्यू। एक क्यू में वेट कर रहा था, जितना टाइम उसने वहाँ स्पेंड किया और फर्स्ट रिस्पॉन्स जब उसे कॉल हुआ, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम की फार्मूलेशन तो पता होनी चाहिए ना हमें एटलीस्ट। अब वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है? वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। यानी कि अगर आप प्रोसेस का अराइवल टाइम और बीटी टाइम ऐड अप करें और उसे फिनिश टाइम से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कंसीडर करें कि P1 का फिनिश टाइम क्या है? 5। उसका अराइवल टाइम क्या था? 0। उसका बीटी टाइम कितना जी? 5। तो 5 माइनस 5 हुआ तो ये आपस में कैंसल आउट हुए, तो यहां पे क्या आया? 0। तो डेफिनेटली इसको 0 मिनट वेट करना पड़ा था यहां पे। अब इसी तरह मैं यहां पे डिस्कस करता हूं P2 को। P2 अब उसका भी वेटिंग टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उसका फिनिश टाइम कितना है जी स्टूडेंट्स? उसका फिनिश टाइम 7 है, माइनस अराइवल, उसका बीटी टाइम कितना है? अराइवल टाइम कितना है? 0। बीटी कितना है जी? 2। तो 7 में से सब्ट्रैक्ट किया हमने 2 को, तो यहां पे क्या आ गया? 5। तो 5 इज द वेटिंग टाइम फॉर द P2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इसका फिनिश टाइम क्या आ गया? इसका वेटिंग टाइम आ गया 0 और इसका वेटिंग टाइम क्या आ गया? 2 मिली सेकेंड्स। अब इसी तरह थर्ड प्रोसेस को देखते हैं। अब थर्ड प्रोसेस को अगर आप देखें तो आप उसका वेटिंग टाइम निकालना चाहते हैं, तो उसका फिनिश टाइम पहले देखें, 8 है, माइनस अराइवल टाइम कितना है जी? 0। और उसका बीटी टाइम कितना है जी? 1। तो उसको 7 मिली सेकेंड्स वेट करना पड़ा। इसका मतलब उसका वेटिंग टाइम कितना निकला? 7। लास्ट देखें आप लोग, लास्ट प्रोसेस P4 का फिनिश टाइम कितना है जी? 15 माइनस अराइवल टाइम कितना जी? 0। उसका अपना बीटी कितना है? 7। तो उसको वेट करना पड़ा टोटल 8 मिली सेकेंड्स फॉर फर्स्ट रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये होगा कि वेटिंग टाइम, अब आप लोगों को समझ आ चुकी कि वेटिंग टाइम कैन बी डिफाइन एज इज द फार्मूलेशन बेस्ड विच डिपेंड्स ऑन द फिनिश टाइम, अराइवल टाइम एंड द बीटी टाइम। व्हेन विल यू राइट द वेटिंग टाइम फार्मूलाज? ओके, तो यहां पे इसका फिनिश टाइम क्या आ जाएगा जी? 8 आ जाएगा। अब हमें अक्सर रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया होता है कि वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालें। एवरेज वेटिंग टाइम, बड़ा सिंपल सी बात है कि हम उस प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को अच्छा कहते हैं जिसका वेटिंग टाइम कम हो, जिसका फिनिश टाइम भी कम हो, जिसका एवरेज वेटिंग टाइम भी कम हो। अब वो कैसे निकलता है एवरेज वेटिंग टाइम? आप जितने भी वेटिंग टाइम यहां पे स्पेंड हुए हैं, आप उन सबको एडअप करें। आप इन तीनों को ऐड अप करें, चारों को, 4 की वैल्यूज को ऐड करें और उसके बाद 2 पे इसको डिवाइड कर दें। तो आप लोग देखते हैं 17, तो यहां पे क्या आ जाता है? सॉरी, ये आपकी टोटल प्रोसेस है 4। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाता है जी? यहां पे आपके पास आ जाता है, यहां पे जी आपके पास, इसको ऐड अप करें ज़रा, क्या आता है? 17 आ जाता है जी। अब इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से। चलिए, अब इसको डिवाइड करने का मरहला थोड़ा सा है जी। अब हम 17 को इससे डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 17 डिवाइडिंग बाय 4, आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया।
इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 4.25 मिली सेकेंड्स। अब इसी तरह हम लोग डिस्कस करते हैं कि टर्न राउंड टाइम क्या होता है। से कुछ लोग तो T.T लिखते हैं, T.T या TRT, टर्न राउंड टाइम, यानी कि एक प्रोसेस का फिनिश टाइम आप डायरेक्टली क्या माइनस करेंगे जी, उसका अराइवल टाइम, फिनिश टाइम से क्या निकालेंगे, अराइवल टाइम। तो एक टर्न कंप्लीट हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं टर्न राउंड टाइम। अब फिनिश टाइम निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला, तो फिनिश टाइम यहाँ पे क्या है 5, फिलहाल करेंगे माइनस, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 5 ही इसका टर्न राउंड टाइम आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं सेकंड प्रोसेस को देखूं तो उसका फिनिश टाइम कितना है जी 7, अराइवल टाइम क्या था, तो इसका टर्न राउंड टाइम कितना आ गया 7। इनके वो इतने टर्न वो सिस्टम जो है वो क्यू में रहा। इसके बाद आगे आप लोगों का प्रोसेस नंबर 3, उसका फिनिश टाइम था 8, तो इसका टर्न राउंड कितना आ गया जी 8। इसी तरह आप लोगों के पास लास्ट प्रोसेस, उसकी वर्किंग फिनिश टाइम 15 पे था, उसका अराइवल टाइम तो इसको 15। अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे, एडअप करेंगे। इन सब को क्या करेंगे हम लोग, एडअप करेंगे। अब एडअप कैसे करेंगे, अब इसको एडअप करने का तरीका जो उनसा है बड़ा सिंपल सा है, जिसे हम लोग मामूली आम तौर पे जैसे हम लोग क्या काम करते हैं अपना, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे इसके साथ। अब सबसे पहले ऐड करते हैं 5 प्लस, सबसे पहले हम लोग करते हैं 5, सबसे पहले करते हैं जी 5, उसमें क्या ऐड करना है जी, ऐड किया किसको, 7 को, चलिए जी ऐड हो गया। उसके बाद हमने ऐड किया इसमें 8 को, फिर हमने उसमें ऐड किया 15 को, तो हमारे पास क्या आ गया 35 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 35। अब 35 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे हम इसको 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.75 मिली सेकेंड इसका एवरेज टर्न राउंड टाइम। ये क्या था, एवरेज टर्न राउंड टाइम। तो ये था स्टूडेंट्स। अब आप गौर करें कि एक सिस्टम में जितना बड़ा एवरेज टाइम या एवरेज टर्न राउंड टाइम होगा, वो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम अच्छा नहीं होता। वो प्रोसेसेस जिनका स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम वो बेहतर होता है, जिसका फिनिश टाइम भी कम हो, अराइवल टाइम भी कम हो, सॉरी अराइवल टाइम, जिसका वेटिंग टाइम कम हो, टर्न राउंड टाइम कम होगा, वो एल्गोरिथम हमेशा बेहतर होते हैं, याद रखिएगा। और बात याद रखें, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग। जिस भी टर्मिनोलॉजी के साथ टाइम आ जाए ना, उसका कम होना ज़रूरी है। वेटिंग टाइम तो कम, फिनिश टाइम वो भी कम, टर्न राउंड टाइम वो भी कम, इसका मतलब कि रिस्पॉन्स टाइम वो भी कम होना चाहिए। अगर ये टाइमली टर्मिनोलॉजी जिसके साथ भी लगेगी, अगर तो वो कम है, तो इसका मतलब कि वो चीज़ बेटर वन है। दिस इज़ द फर्स्ट कम एंड द फर्स्ट सर्व। अगर स्टूडेंट इसमें कोई एम्बेग्विटी या कोई प्रॉब्लम फील करें आप लोग कि हमें ये बात दोबारा से बतानी चाहिए आपको, तो मैं अवेलेबल हूँ। ये था आपका फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व। अगर आप कहते हैं तो किसी दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको देख लेते हैं। आई थिंक सो कि इस एग्जाम्पल के साथ आपकी ये बात क्लियर हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।